अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 2.2 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 2.1 और 2.2 अभी तक नहीं देखी, आप उसको देख लें। सबसे पहले बच्चों कुछ चीज़ें होती हैं जो उनसी पिछली एक्सरसाइज से रिलेट कर रही होती हैं। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस का और लॉगरिथम, बेसिक लॉगरिथम को फाइंड करना नहीं आएगा, तो आप कॉमन लॉगरिथम हो गया, फिर इससे आगे नेचुरल लॉगरिथम, एंटी लॉग्स, इसको कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों आपको समझने के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप एक्सरसाइज 2.1 2.2 को पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर आप एक्सरसाइज 2.3 पे आइएगा। कॉमन लॉगरिथम बच्चों, कॉमन लॉगरिथम आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। कॉमन का मतलब होता है आम, ठीक है। यानी कि आम यूज़ होने वाला हमारे पास जो लॉगरिथम है, हम उसे कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। अब उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम, कहता है कि कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है विद बेस 10 इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। जिसकी बेस 10 हो, हम उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। बच्चों एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉमन लॉगरिथम। नीचे आपको log 10 कह सकता है, ये log 10 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है। इस तरह 3-4 आपको एमसीक्यूज के दे सकते हैं, ए बी सी। तो आप उसको जो करेक्ट होगा वो मार्क करेंगे। जिसकी बेस 10 हो बच्चों, जिसकी बेस, डेफिनेशन भी ये कह रही है कि कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ये वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 हो, हम इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। तो ये बच्चों कॉमन लॉगरिथम की आपको पहचान होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कॉमन लॉगरिथम विद वन एग्जांपल। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरीक़ों से अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आगे बच्चों हम आते हैं जी करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। बच्चों करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा क्या होता है कि log 5 की आपने ना वैल्यू फाइंड की। लेट्स सपोज ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास वैल्यू ये वाली आई है। अब इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे जो डेसिमल से हमारी लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होगी, हम उसे कहेंगे जी कि ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स बच्चों होता क्या है कि अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे उसने आना है। यानी कि आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने फाइंड किया है कि जो राइट साइड पे एक वैल्यू, सॉरी लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू छोड़ के उसके साथ यहाँ पे पॉइंट आता है। तो हम यहाँ से या यहाँ पे भी हमें डेसिमल दिया होगा, पॉइंट या शारिया दिया होगा, हम उसे मूव करवा के यहाँ पे लेकर आएंगे। और वो जितनी प्लेसेस मूव करेगा, हम उसे करैक्टरिस्टिक्स उसका कहेंगे कि ये जी इस लॉग का इतना करैक्टरिस्टिक्स है। अब करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये बच्चों इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग का इंटीग्रल पार्ट होता है। आगे बच्चों आ जाता है मेंटिसा। मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये बच्चों डेसिमल पार्ट होता है, यानी कि शारिया वाला पार्ट होता है। ये यहाँ से इतना पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेंटिसा। आगे मैंने एग्जांपल भी लिखी है। लोग अगर 5000 हमारे पास हो तो ये जाता है 3.698। तो ये इतना जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये हमारे पास मेंटिसा होता है। हम आगे लिखा भी हुआ है द मेंटिसा इज़ 0.698, यानी कि जीरो उसने यहाँ पे लगा दिया। और ये तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है ना एक, यहाँ पे देखें ये ज़ीरो जो सा ये करेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पे भी ये जो 3 है ये करेक्टरिस्टिक है। और मेंटेसा क्या है, हमारे पास डेसिमल पार्ट हमारे पास मेंटेसा होता है। आगे बच्चों मैंने एक एग्जांपल भी लिख के बताया हुआ है कि जो 13 है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और इधर वाला जो होता है हमारी राइट साइड पे वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। बच्चों इन चीज़ों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर ही हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जी बच्चों आगे आते हैं जी हमारे पास एंटी लॉग। एंटी लॉग बच्चों आपको निकालने आना चाहिए कि वो आपको लॉग की कोई वैल्यू दे देगा। तो वो कहेगा जी आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, या आपने ये भी कह सकता है एंटी लॉग फाइंड करो, या आपको ये कह सकता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे कि हम लॉग को इस साइड पे ले जाएंगे। आपको पता है कि जब एक कोई भी वैल्यू या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसका वो एंटी बन जाता है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू हो तो दूसरी साइड पे जब जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह बच्चों जब लॉग हो हमारे पास, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो एंटी लॉग कहलाएगा।
तो हम यहाँ से x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x इसी तरह आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एंटी लॉग, और आगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका बच्चों एंटी लॉग जब फाइंड कर जी बच्चों, आपको मैं कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले तो लॉग x हमें दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी, और वो कहेंगे जी इसका एंटी लॉग फाइंड करो, एंटी लॉग इसका फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, लॉग को दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। या वो ये भी कह सकता है एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करो। एंटी लॉग किसी भी वैल्यू को कैसे लेते हैं, ये मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है बच्चों। आपने कैलकुलेटर में आपको यहाँ पे शिफ्ट नज़र आ रहा होगा, ये देखें ना, आप देखें गौर से, यहाँ पे आपको शिफ्ट लिखा नज़र आएगा। हम सबसे पहले इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा IN, उसके साथ लिखा होगा लॉग। आप लॉग को क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट को क्लिक किया, फिर लॉग को क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास 10 लिखा आ जाएगा। आगे हम इसकी 10 की यानी कि एंटी लॉग, ये हमारे पास एंटी लॉग का साइन आ गया है। तो हम अब इसकी वैल्यू लिख देंगे 2.5438। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 349.7, यानी कि 350 हमारे पास इसका x का आंसर आ जाएगा 49.7। ये हमारा बच्चों इस तरह आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों नीचे भी एक मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है कि log x इज इक्वल टू, हमारे पास एक वैल्यू दे दी है उसने, और वो कह रहा है इसकी x की वैल्यू फाइंड करो। या बच्चों आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, उसको क्या कहा जा सकता है कि आप एंटी लॉग फाइंड करो। हमें बच्चों दोनों तरीक़ों से फाइंड करना आना चाहिए ताकि x भी हम फाइंड कर सकें। x को किस तरह फाइंड करना है, इट सिंपल, log को दूसरी साइड पे लेके जाना है, x की वैल्यू निकल आएगी। अगर आपको इस तरह x अगर ना हो तो एंटी लॉग की वैल्यू दी हो आपको, तो हम पे एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसी तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर x कहेगा तो फिर हम log को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग से हम इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल होता है लॉग का, लॉग और एंटी लॉग का, उसके ज़रिए भी सिखा दूंगा, ताकि बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होता, या पेपर में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कैलकुलेटर में सेल, क्योंकि बच्चों डिवाइस है उसको कुछ भी हो सकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो उनसे हैं वो फिर इस तरह स्किप हो जाएंगे। लेकिन आपको इसका लॉग का टेबल है उसको देख के वैल्यू निकालनी आनी चाहिए ताकि आप इजीली वैल्यू निकाल सकें। अच्छा बच्चों, अगली एग्जांपल हम करते हैं। अब देखें, लॉग इस साइड पे आया तो हमारे पास एंटी लॉग हो गया। तो अब हम यहाँ करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, तो हम लिखेंगे 3.1568। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1434। तो ये हमारे पास x की वैल्यू बच्चों आ गई है 1434। इसी तरह बच्चों आगे आता है जी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है, उसको हम IN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें नेचुरल लॉग, यहाँ पे बच्चों आपके पास लिखा भी हुआ है, और E लिखा हुआ है, EX, ये दोनों वैल्यूज हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। नेचुरल लॉग की डेफिनेशन है लॉगरिथम विद बेस E, जिसकी बच्चों बेस 10 होगी वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होगा, जिसकी बेस E होगी, E की वैल्यू ये होती है। आपसे बच्चों MCQ पूछा जा सकता है कि आपको लॉग बना के यहाँ पे लिखा होगा 2.718, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लॉग है, तो आपने बताना है ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। इस तरह भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है लॉग E क्या है। आगे ऑप्शन आएगा, नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है, बेसिक लॉगरिथम है। इस तरह आपको 3-4 MCQ पूछे जा सकते हैं। ये बच्चों ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको दोनों तरीक़ों से पता होना चाहिए। E की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखी E की वैल्यू भी लिखी जा सकती है, E भी लिखा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए इन दोनों कंडीशंस में ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है।